मेरी शादी के 1 महीने बाद ही मेरी सास का बर्ताव मुझे कुछ अजीब लगने लगा। सास मुझे और मेरे पति को अक्सर ज़बरदस्ती घर से बाहर घूमने भेज देती और जब हम वापस आते तो सास के कमरे की हालत अस्त व्यस्त रहती। इस राज का पता लगाने के लिए एक दिन मैं रास्ते से ही वापस आ गई और घर में आते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी सास आज ससुराल में पायल की पहली रात थी। पायल सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर तैयार होकर जल्दी से कमरे से बाहर आ गई तो बाहर आंगन में सासू माँ बैठी नजर आ गई। पायल ने नई नवेली दुल्हन की तरह मुस्कुराते हुए सासू माँ के पैर छुए और आशीर्वाद लिया और बोली, मम्मी जी, नाश्ते में क्या बनेगा बता दीजिए, मैं सबके लिए चाय नाश्ता तैयार कर देती हूँ। तब पायल की सास बड़े प्यार से बोली, अरे नहीं बहू, आज तेरा ससुराल में पहला दिन है, यह सब रहने दे। और तो इतनी जल्दी क्यों उठकर कमरे से बाहर आ गई? जैसे मेरे लिए तेरी ननंद वैसे ही तू है। कल से आराम से उठना। वो जमाने अलग थे जब बहुएं सूरज निकलने तक घर का आधा काम निपटा देती थी। यह सब सुनकर पायल तो आसमान में उड़ने लगी। उसे तो मानो सपनों की नगरी मिल गई। वह सोचने लगी, बिना वजह ही सास को बदनाम करते हैं सब। मेरी सास तो कितनी अच्छी है। अब यह घर मुझे अपने मायके जैसा ही लगेगा। मैं भी सास को माँ की तरह ही प्यार और इज्जत दूंगी। फिर कुछ दिन बाद पायल रसोई घर में खाना बना रही थी कि तभी उसकी सास वहाँ आ गई। अरे बहू, यह क्या कर रही है? सगुन की पहली रसोई कर ली, काफ़ी है। अभी यह सब करने को रहने दे। घर के काम मैं कर लूँगी। पूरी उम्र यही संभालना है। अभी तेरे हंसने खेलने के दिन हैं। जा जाकर सज सवर, अपनी नई जिंदगी के सपने देख। सास ने सब्जी की टोकरी पायल के हाथों से ले ली। पायल बोली, नहीं नहीं मम्मी जी, बहू के होते हुए आप काम क्यों करेंगी? और काम ही कितना है, मैं कर लूँगी। फिर भी सास नहीं मानी और बोली, अरे तू बैठ और चल आज चाय सास के हाथ की चाय पीकर बताना कैसी बनी है। पायल ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देखने लगी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है तो वह जाकर दरवाज़ा खोलती है तो पड़ोसन अंदर आते हुए कहती है, बहू तेरी सास कहाँ है? पायल थोड़ा झिझकते हुए कहती है, रसोई घर में। पड़ोसन पायल को तिरछी नज़रों से देखते हुए रसोई में चली गई। पड़ोसन को देख सास ने बैठने को कहा, लेकिन वह बोली, नहीं, तू बहू को चाय बनाकर पिला, मैं बाद में आऊँगी। और वह पायल को तिरछी नज़रों से देखते हुए चली गई। पायल को खुद पर बहुत शर्म आ रही थी। तब सास चाय लेकर आई और बोली, छोड़ बहू, यह पड़ोसन ऐसी ही है, दूसरों के घर में झांकती रहती है, तो चाय पी। एक दिन पायल घर के काम में व्यस्त थी कि तभी उसका पति घर आ गया तो सास ने उसे आवाज़ लगाई और बोली, बहू जाओ तुम दोनों बाहर घूम कर आओ, नई नई शादी हुई है, कहीं जाते ही नहीं हो। सास मुस्कुराते हुए कहती है, जा जल्दी से तैयार होकर आ बहू। लेकिन मम्मी जी, घर का सब काम फैला हुआ है और आज तो काम वाली ने भी छुट्टी कर ली है और आज आपकी सहेलियां भी तो घर पर आने वाली हैं, तो मैं बाहर कैसे चली जाऊं? अरे बहू, तू परेशान क्यों होती है, मैं सब कर लूँगी। बेटा तो ले जा इसे। पायल पति के साथ बाहर घूमने चली गई। पायल की खुशी 7वें आसमान पर थी। घर में इतना काम होने पर भी सास ने बाहर भेज दिया। पूरे रास्ते पायल बस सास के बारे में सोच रही थी। थोड़ी देर घूमने और आइसक्रीम खाने के बाद वह पति से बोली, चलो ना वापस घर चलते हैं। पति बोला, बस हो गया घूमना। तब पायल बोली, घर में कितना काम है, मम्मी जी बेचारी कैसे सब करेंगी? जब वह हमारे बारे में इतना सोचती हैं
तो हमें भी उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। पति भी हाँ कह देता है और वह घर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन थोड़ी दूर पहुंचते ही पति का फ़ोन आ जाता है और उसे ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना पड़ता है। पायल अकेले ही घर के लिए निकल जाती है, लेकिन वह जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंची, कुछ आवाज़ उसके कानों में पड़ती है और वह दरवाजे पर ही रुक जाती है। एक सहेली कहती है, अरे तेरी बहू कहाँ है? उसे तो मालूम था हम लोग आने वाले हैं, फिर भी चली गई। तब सास कहती है, बस क्या कहूँ, आजकल की बहुओं के बारे में सब पता था उसे, लेकिन सुनती कहाँ है। काम वाली भी नहीं आई, फिर भी सब छोड़कर चली गई। हाय रे मेरी किस्मत, सारी उम्र तो चाकरी की है, अब बहू की भी करो। तब पड़ोसन से सास बोली, तूने तो देखा ही था उस दिन सब कैसे आराम से टीवी देख रही थी और सास रसोई में खाना बना रही थी। तब दूसरी सहेली बोली, अरे कर भी क्या सकते हैं, बेटे को भी तो काबू में कर रखा है, तभी तो माँ के ऊपर सब काम छोड़ बीवी को सैर सपाटा कराने ले गया। तब सास बोली, क्या कहूँ बहन, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। इससे आगे पायल को बर्दाश्त नहीं हुआ और वह अंदर आ गई और सबके सामने ही बोली, बस सासू माँ बस, मैंने आपका यह मुखौटा तो देखा ही नहीं था। अरे मैं तो बार बार खुद को भाग्यशाली समझ रही थी कि मुझे इतनी अच्छी सास मिली है। मैं तो यही सोचती थी सास माँ होती है। पता नहीं लोग क्यों गलत अफवाह फैलाते हैं, लेकिन आज आपका मुखौटा उतरते ही मुझे सब समझ आ गया। आप सबके सामने बेचारी बनने के लिए इतना गिर जाओगी, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। अरे अपने बेटे को भी नहीं बख्शा, जिसे अपनी माँ का दोगला रूप पता ही नहीं। शुक्र है वह मेरे साथ घर नहीं आए, नहीं तो अपनी माँ का यह रूप देख एक बेटे का माँ पर से भरोसा उठ जाता। सासू माँ, आपकी भी एक बेटी है, दुआ करूँगी आप जैसी सास उसे ना मिले। और अब आप अपनी पार्टी में आई सहेलियों को मेरी कही बात सही से समझाइए। और पायल गुस्से में कमरे में चली गई। आज सास का मुखौटा उतर कर जाने में उसके सारे सपने टूट गए। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।